वर्सेस अनस्टेबल, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। तो स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं या अनस्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बिबो स्टेबिलिटी, बिबो। तो बिबो का मतलब है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी का मतलब है कि सपोज करें आपके पास कोई इनपुट है, वो बाउंडेड है। तो इनपुट बाउंडेड होने का मतलब ये है कि उस इनपुट की जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी, यानी वो फाइनाइट रहती है, वो हमेशा एक आप ऐसा इंटीजर निकाल सकते हैं जिससे वो हमेशा कम रहती है, मतलब या इक्वल हो सकती है किसी इंटीजर के, यानी फाइनाइट रहती है, यानी वो कभी मतलब इनफाइनाइट नहीं होती, मतलब ये आप कह सकते हो। तो अगर किसी सिस्टम में अगर आप फाइनाइट इनपुट दें, यानी कि फाइनाइट को आप यहाँ पे बेसिकली बाउंडेड कह रहे हो, यानी कि बाउंडेड अगर इनपुट अप्लाई करें, यानी ऐसी इनपुट जो कि कभी इन्फिनिटी नहीं होती, यानी फाइनाइट रहती है, ऐसी इनपुट दें, तो अगर सिस्टम की आउटपुट भी बाउंडेड रहे तो ऐसे सिस्टम को हम बिबो स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। यानी इनपुट फाइनाइट देते हुए अगर आउटपुट भी फाइनाइट आती है तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे बिबो स्टेबल सिस्टम है। और अगर इनपुट फाइनाइट देने से आउटपुट इनफाइनाइट आने लगे तो नेचुरली बिबो स्टेबल नहीं है। तो इसको देखने के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि बिबो स्टेबिलिटी के लिए कि अगर जो है हम एक ऐसा mx यानी कि कोई एक मान लिया इंटीजर ढूंढ पाए, नेचुरली यहाँ mx लिखने का मतलब है कि इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर ढूंढ पाए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो मॉडुलस ऑफ x ऑफ n, यानी हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा है कि जो हमेशा बड़ा रहे आपकी इनपुट से, यानी या यूं भी कह सकते हैं एक ऐसा नंबर अगर आप एक फाइंड कर सकें आप कि आपकी जो इनपुट है वो हमेशा उससे छोटी रहे या बराबर रहे, एंड लेस देन इन्फिनिटी। यानी ये जो आपको नंबर ढूंढना है ये फाइनाइट ढूंढना है। अगर आप एक ऐसा फाइनाइट नंबर ढूंढ पाए जो कि हमेशा जो है बड़ा रहे आपकी इनपुट से, या आपकी इनपुट हमेशा इससे छोटी ही रहे या बराबर रहे, तो उस केस में हम कहेंगे कि आपकी जो इनपुट है वो बाउंडेड है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने इनपुट को बाउंडेड लिया है, अगर वो इस बात की सर्टेनिटी देता है कि आपके सिस्टम की जो आउटपुट है उसमें भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी y ऑफ n का मॉडुलस, उसमें भी जो आउटपुट है हमेशा एक ऐसा नंबर आप ढूंढ सकते हैं जिससे हमेशा छोटी रहती है। अगर यानी ये कंडीशन जो है इसको इम्प्लाई करती है, यानी अगर इनपुट बाउंडेड है उसके कारण से अगर सिस्टम की जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड आती है, तो ऐसे सिस्टम को हम बिबो स्टेबल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड है क्योंकि उसकी इनपुट बाउंडेड है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो सिस्टम जो है बिबो स्टेबल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये देखना है कि वो सिस्टम जो है कोजल है कि नहीं है। मान लिया y ऑफ n, कोई क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए कि y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ 2n। आपको ये चेक करना है कि सिस्टम कोजल है या नहीं है, दिस सिस्टम इज कोजल और नॉट। मान लिया ये आप चेक करना चाहते हैं, तो मैंने कोजल को चेक करने का इजी तरीका बताया था कि अगर सिस्टम जो है पास्ट पे डिपेंड करे या प्रेजेंट पे डिपेंड करे लेकिन कभी भी फ्यूचर पे डिपेंड ना करे तो सिस्टम कोजल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज करते हैं कि आप इसको निकालना चाहते हैं y2, तो y2 अगर निकालेंगे यानी कि जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 टाइम पे यानी सेकंड सैंपल, जो सिस्टम का सेकंड सैंपल है वो
इनपुट के फोर्थ सैंपल पे डिपेंड करता है। या आप थोड़ा सोचने के लिए ऐसे सोचें कि 2 टाइम के ऊपर जो आपके पास सिस्टम की आउटपुट है वो 4 टाइम के ऊपर जो उसकी इनपुट है उस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो नेचुरली है कि सिस्टम नॉन कोजल है, ये कोजल नहीं है, ये नॉन कोजल सिस्टम का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो y ऑफ n इज इक्वल टू साइन SGN, दिस इज साइन ऑफ x ऑफ n। तो इनपुट है कोई x ऑफ n, उसका साइन फंक्शन है, दिस इज साइन फंक्शन, कि अगर वो नेगेटिव है तो -1 मान लिया, और जो आपके पास पॉजिटिव है तो +1 मान लिया, आंसर आता है। तो दिस इज साइन फंक्शन। तो ये साइन फंक्शन है, इनपुट का साइन फंक्शन लिया गया है। तो ऐसा सिस्टम है जो कि इनपुट का साइन फंक्शन निकालता है। तो हमें ये चेक करना है क्या ये सिस्टम जो है आपके पास स्टैटिक है कि नहीं है, ये जो है लीनियर है कि नहीं है, ये जो है आपके पास में स्टेबल है कि नहीं है, तो ऐसे ही कोजल है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, मान लिया ये क्या स्टैटिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिस्टम ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक सिस्टम की पहचान है कि अगर n टाइम पे आउटपुट n टाइम की इनपुट पे डिपेंड करती हो, सिर्फ n टाइम की इनपुट पे ही डिपेंड करती हो, तो सिस्टम स्टैटिक है। तो आप देखेंगे कि जो y ऑफ n है वो डायरेक्टली x ऑफ n पे डिपेंड कर रहा है, यानी इनपुट के उसी टाइम ही इनपुट चल रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिस्टम इसका मतलब स्टैटिक है। तो सिस्टम तो स्टैटिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है आपके पास, चेक करते हैं मान लिया लीनियर है या नहीं है। लीनियर, तो लीनियर देखने के लिए कि अगर जो सिस्टम है वो इनपुट के प्रोपोर्शनल है, अगर वो इनपुट के प्रोपोर्शनल है तो सिस्टम लीनियर होता है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। क्योंकि आपके पास जो साइन फंक्शन है, मतलब कि साइन जो फंक्शन या साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन नहीं, तो आपके पास ये जो साइन फंक्शन है ये लीनियर नहीं होता, तो इसलिए ये सिस्टम भी नॉन लीनियर है। तो ये लीनियर तो नहीं है, राइट। ऐसे ही हम देखते हैं कि आपके पास जो शिफ्ट इनवेरिएंट है, क्या ये शिफ्ट इनवेरिएंट है। शिफ्ट इनवेरिएंट, शिफ्ट इनवेरिएंट यानी वही मतलब टाइम इनवेरिएंट, क्या ये टाइम इनवेरिएंट है। तो उसका देखने का तरीका ये है कि अगर आप इनपुट को कुछ सैंपल से शिफ्ट करें, अगर उतने ही सैंपल से आउटपुट भी शिफ्ट हो जाए तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट या शिफ्ट इनवेरिएंट है। तो इसकी तरफ देख के क्या हमें पता लगता है कि अगर हम जो है इनपुट को यानी x ऑफ n को कुछ सैंपल आगे या पीछे ले जाएं तो आपका जो डिसीजन है यानी जो आउटपुट है क्या वो भी उतने ही सैंपल से आगे या पीछे जाती है। यस, चली जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो है आपके पास शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम है। तो ये शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम है। अगर आप जो है यहाँ पे n को k सैंपल जो है शिफ्ट कर दें तो आपके पास जो है y भी k सैंपल से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास शिफ्ट इनवेरिएंट है। ये कोजल है कि नहीं है। कोजल का बताया था कि अगर कोई किसी सिस्टम की आउटपुट जो है उस टाइम यानी प्रेजेंट इनपुट पे या पास्ट इनपुट पे डिपेंड करे, यानी फ्यूचर पे डिपेंड ना करे। तो ये तो जो है प्रेजेंट पे ही डिपेंड कर रही है, इवन पास्ट पे भी नहीं करती, तो इसलिए ये कोजल है। तो सिस्टम कोजल है। लास्ट पॉइंट, क्या ये स्टेबल है। क्या ये सिस्टम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए कि अगर इनपुट बाउंडेड हो, अगर इनपुट बाउंडेड हो तो यानी यहां भी हम बिबो स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि अगर इनपुट बाउंडेड हो तो आउटपुट भी अगर बाउंडेड रहे तो सिस्टम जो है स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर x ऑफ n फाइनाइट रहे तो नेचुरली है, क्योंकि साइन फंक्शन तो हमेशा ही फाइनाइट आंसर देने वाला है, +1 या -1 मान लिया। तो इस कारण से ये जो सिस्टम है वो, क्योंकि जब इनपुट फाइनाइट है तो इसकी आउटपुट तो हमेशा वैसे फाइनाइट ही आती है, तो सिस्टम ये हमेशा के लिए ही स्टेबल है। तो ये सिस्टम स्टेबल है। तो आज हमने
किया कि कैसे आपके पास किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं कि कोई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, लीनियर है कि नहीं है, कोजल है कि नहीं है, डायनेमिक है या स्टैटिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर हम जाएंगे कि कैसे सिस्टम की कन्वोल्यूशन निकाली जा सकती है। थैंक यू।